स्नोरिंग या खर्राटे आना। बदलती लाइफस्टाइल के कारण सोते समय जो खर्राटे लेने की समस्या है ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती चली जा रही है। हालांकि खर्राटे लेने वाले व्यक्ति को मालूम ही नहीं चलता है कि वह खर्राटा ले रहा है, उसको सोते समय बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि 8 ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से खर्राटे आते हैं और साथ ही इससे आप रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत कुशवाहा, होम्योपैथ फिजिशियन एंड कंसल्टेंट प्रयागराज। दोस्तों, क्लिनिकल एक्सपीरियंस विद होम्योपैथ चैनल में आपका स्वागत है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। खर्राटे आना एक ऐसी स्थिति है जब नींद के दौरान व्यक्ति सांस लेता है और छोड़ता है तो गर्दन और सिर के सॉफ्ट टिश्यू में कंपन पैदा होता है, जिसकी वजह से खर्राटे आने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब व्यक्ति सोता है तो जो उसका एयर पैसेज होता है वो भी शांत होता है, जिससे हवा को अंदर बाहर जाने के लिए काफी ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और इसी की वजह से सॉफ्ट टिश्यू में कंपन पैदा होता है और खर्राटे की स्थिति आ सकती है। खर्राटे आने के और भी बहुत सारे कारण हैं, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि 8 ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से लोगों में खर्राटे की स्थिति बन जाती है। सबसे पहला आता है कि अधिक वजन होना। अगर आप मोटापा के शिकार हैं, आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आपका शरीर बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, कभी कभी लोगों में खर्राटे आने की स्थिति बन जाती है। फिर दूसरा आता है सर्दी खांसी या एलर्जी की वजह से या नेजल पॉलिप की वजह से। तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बार बार सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, उसकी वजह से उनकी नाक बंद हो जाती है और खर्राटे की स्थिति पैदा हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि लोगों के नाक का मांस बढ़ जाता है, नेजल पॉलिप की कंडीशन हो जाती है। नाक का मांस बढ़ जाने की वजह से प्रॉपर तरीके से एयर अंदर नहीं जा पाता है और मुंह से सांस लेना पड़ता है रात में सोने के समय। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि खर्राटे की स्थिति बहुत सारे लोगों में हो जाती है। तीसरा आता है आप अगर अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं। तो अगर आप अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पेट में चर्बी बहुत ज़्यादा जमना स्टार्ट हो जाती है और आप मोटापा के शिकार हो जाते हैं और खर्राटे की स्थिति आपको आ सकती है। फिर चौथा कारण आता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है कि बच्चा जब यूट्रस के अंदर होता है, जैसे जैसे यूट्रस का साइज बढ़ता है तो वह पेट के बहुत सारी मसल्स पे और भी ऑर्गन पे वह दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से रात में सोने के टाइम में आपको खर्राटे की स्थिति बन सकती है। पांचवा कारण आता है टॉन्सिल में सूजन होना। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके टॉन्सिल में सूजन हो जाती है, टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एयर पैसेज है वो ब्लॉक हो जाता है, तो रात में सोने के टाइम में खर्राटे की स्थिति बन जाती है। फिर छठवां कारण आता है जीभ का आकार बढ़ जाना। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें जीभ का आकार बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी क्या होता है कि इंसान मुंह खोल करके सोता है और उसको खर्राटे आने की स्थिति बन जाती है। फिर सातवां कारण आता है एंटीहिस्टामिन या नींद की गोली का उपयोग ज्यादा करना। अगर आप नींद की गोली का उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं सोने के लिए तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि आपको खर्राटे की स्थिति आती है। इसका साइड इफेक्ट भी एक तरह से कहिए कि हो सकता है आपको, तो नींद की गोली का उपयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। फिर आठवां कारण आता है कि जेनेटिक कभी कभी यह कंडीशन देखा जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके खानदान में यह समस्या चली आ रही है खर्राटे की, तो आपको भी यह समस्या हो सकती है। तो जेनेटिक कंडीशन की वजह से भी आपको खर्राटे की स्थिति देखी जा सकती है। खर्राटे हमेशा किसी गंभीर मेडिकल कंडीशन का संकेत नहीं देते हैं, लेकिन यह कई मामलों में नींद संबंधित समस्या या किसी छोटी बड़ी स्वास्थ्य कंडीशन का संकेत जरूर देते हैं। खर्राटे लेना बहुत ही आम है या महिलाओं की तुलना में पुरुषों को यह समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। आइए दोस्तों देखते हैं कि खर्राटे का रोकथाम कैसे कर सकते हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है कि अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो आपको अपने वजन को मेंटेन करना है, वजन को कम करना है और खर्राटे की स्थिति से आप छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा आता है लाइफस्टाइल आपको ठीक रखनी है, स्वस्थ खान पान रखना है और सही लाइफस्टाइल रखेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके शरीर पे किसी भी तरह की बीमारी का दुष्प्रभाव ना पड़े और आप खर्राटे की स्थिति से बच सकते हैं। अगर आपके नाक में मांस बढ़ गया है या एलर्जी की कोई समस्या हो गई है तो आपको इसको प्रॉपर तरीके से ठीक करना है। नेजल पॉलिप के वीडियो का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहां पे जाकर के आप नेजल पॉलिप के बारे में पूरी जानकारी और इसको ठीक करने की कुछ होम्योपैथ मेडिसिन के बारे में बताया गया है, जिसका सेवन करने से आपको नेजल पॉलिप की कंडीशन ठीक हो जाएगी और आपको खर्राटे से छुटकारा मिल जाएगा। सोने के लिए एक सही पोजीशन पे आप लेट करके सोए, सही एक बिस्तर का उपयोग करिए, जिससे क्या होता है कि आपको कभी कभी नींद डिस्टर्ब होने की वजह से भी आपको खर्राटे की स्थिति बन सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार।